जानन इस वक्त मौजूद है तहफ़्फ़ुज़ सेंटर रावलपिंडी में और बगैर किसी तमहीद के तहफ़्फ़ुज़ सेंटर रावलपिंडी के इंचार्ज मिस रीम शरीफ साहिबा से पूछते हैं कि मैम ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर आखिर है क्या, इसकी ज़रूरत क्या पेश आई और ये हमारे माशरे के किस एलिमेंट को, किस जेंडर को, किस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया गया है। देखिए, जब कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन हमारे पास आई तो पहला लॉकडाउन लगा। उस सिचुएशन में रावलपिंडी पुलिस ने जैसे कि और बहुत से लोगों ने जो है लोगों की मदद की, वैसे इस महकमे ने भी मार्जिनलाइज्ड और गरीब लोगों की मदद की। इस तरीके से कि राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया रावलपिंडी पुलिस की जानिब से। तो ये कि उस डिस्ट्रीब्यूशन में, उस राशन की डिस्ट्रीब्यूशन में जो सिटी पुलिस ऑफिसर हैं मोहम्मद एहसन यूनुस सर, उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया। तो उन्होंने देखा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को तो बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। तो उन्होंने उनके ज़हन में एक आइडिया फ्लॉट हुआ कि क्यों ना पुलिस के अंदर ये बेचारे तो जो है वो मतलब एक तरह से ये बेचारा वर्ड हम मार्जिनलाइज है ना, सोसाइटी के बहुत से बहुत सी कम्युनिटीज़ में से भी जो है वो मार्जिनलाइज हैं। तो ये कि एक्सप्रेशन में आई कम्युनिटी को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक सेंटर का इफ्तिताह करने का सोचा कि मैं एक ऐसा इनिशिएटिव लूँगा जिसके ज़रिए जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो रिपोर्टिंग का सिलसिलाकार होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। जो उनको पुलिस की तरफ से सहूलतें मिल सकती हैं, एटलीस्ट वो तो उनको मिले ना, और इससे शायद बहुत से मसले उनके हल हो सकें। तो फिर ये जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का आइडिया उस एक हीरो दिमाग में जो है वो फ्लॉट हुआ और ये प्रैक्टिकली आपके सामने है। और उसके अंदर जो है वो फिर एक ट्रांसजेंडर पर्सन की हायरिंग कि अच्छा ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तो मर्दों और औरतों से इतने जो हैं वो डरे घबराए हैं कि ये अपने मसले उनको बताते हुए उस तरीके से कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो क्यों ना एक ट्रांसजेंडर पर्सन को ही बिठा दिया जाए जो उनका मसला ना तो समझे, ना सिर्फ समझे बल्कि उनको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के बगैर जो है उस मिशन की तरफ लेके जाए। बहुत बड़ी बात की है। तो रीम मुझे ये बताएं कि जैसे जाहिर है आप ट्रांसजेंडर से भी ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन आपकी अपनी भी आप मेरिट पर है ना, आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी शुरू ही से क्या हसासियत थी, आप क्या सोचती थी कि आपने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है या वैसे ही दरम्यान में ही खड़े रहना है कि ना आपको मर्द पूछ रहे हैं, ना आपको ख़वातीन पूछ रही हैं, ना आप बच्चों में बैठ सकते हैं। क्योंकि हम अक्सर यही देखते हैं, क्योंकि हमें भी इंसानी हकूक़ के काम करते हुए 25 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। तो ट्रांसजेंडर का अब आके आईडी कार्ड पे भी उनका अलग से एक शनाख्त रखी गई है ना, उसी शनाख्त को आप लोगों ने भी कंसीडर किया है, थाने की सतह पे भी कंसीडर किया है, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर भी बनाया है। खुद रीम शरीफ कौन है? मैं जो है वो एक यूजुअल इंसान हूँ, बस मेरी अप्रोच थोड़ी सी जो है वो सोचने की मुख्तलिफ रही है। वो कहते हैं ना कि नीयतों पे होता है कि आप जो है वो जिस तरह की नीयत बांधें उस तरीके के रास्ते आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो बस नीयत अच्छी रखी और खुदा ने जो है वो रास्ते भी अच्छे दिए। तो आज मैं आपके सामने एज विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रावलपिंडी पुलिस खड़ी हूँ। और मैं मास्टर्स हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में। बेसिकली मैं फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, मैं रहती इस्लामाबाद में हूँ और रावलपिंडी के अंदर मेरी पोस्टिंग है। और ये कि जो है वो अभी रिसेंटली मैंने एमएससी स्टार्ट की है जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में। और स्कॉलरशिप पे मेरा उसमें भी एडमिशन हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। ये कि मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जो है हमेशा अपना फोकस जो है ना वो ये रखा कि मुझे भीख नहीं मांगनी, मुझे जो है वो प्रोस्टिट्यूशन नहीं करनी, मुझे जो है वो वेडिंग डांसिंग, मुझे लुभाने वाला डांस नहीं करना। ऑल्दो डांस जो है वो एक ख़ास किस्म का, बेहतर किस्म का जो डांस, जो रक्स होता है वो एक खूबसूरत चीज़ है। लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि मैंने किसी को लुभाने के लिए रक्स नहीं करना, डांस नहीं करना। तो ये कि ये जो मेरी मुस्बत वो थी इंटेंशंस जो थी उसने मुझे रास्ते दिए। मेरी भी फैमिली ने मुझे जो है वो एक तरह से टाइम पे डिसऑन किया, मेरी भी फैमिली को मुझे छोड़ना पड़ा, मैंने भी डिप्रेशन फेस किया, मैं भी पैरालाइज रही, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से मसले रहे, मैं ट्रांसफोबिक बिहेवियर से गुजरी,
मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया। मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर सकी जस्ट बिकॉज ऑफ हरासमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ वो ट्रांसफोबिक बिहेवियर्स जो थे मेरी यूनिवर्सिटी में। तो मैं लेकिन ये कि बस आगे बढ़ी और इस सोच से आगे बढ़ी कि एक दिन एक वक्त आएगा और कोई ऐसा इंसान मेरे इर्द गिर्द मौजूद नहीं रहा माँ सिवाय मेरी अम्मी के कि जिसने मुझे समहाउ डिस्क्रिमिनेट ना किया हो। ईच एंड एवरी पर्सन मेड मी रियलाइज कि मैं मुख्तलिफ हूँ और मुख्तलिफ होने के साथ साथ गलत हूँ, लेकिन ये मेरी विल पावर थी कि मैंने अपने आप को कहा कि मैं सही हूँ और अल्लाह ने जो है वो आज लोग जो है वो मेरे साथ होके बात बहुत करते हैं, खड़े बड़ी होते हैं। बात है रीम कि आप इतने सारे कठिनाइयों से गुजर कर एक मंजिल पे वहाँ पहुँच गई हैं जहाँ आप अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए एक संगे मील की हैसियत रखती हैं। ये बताइए कि रोज़ाना की बुनियाद पे हफ्तावार और माहाना किस किस्म की शिकायत आती हैं और उनका अजाला कैसे मुमकिन किया जाता है? देखिए जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की शिकायत है ना वो डाइवर्स किस्म की हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की हैं। उनको जो है वो बहुत से ऐसे मसले हैं जो कि शायद जो है वो एक मर्द पुलिस ऑफिसर की समझ में ना आ सके। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि वो मसले बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं जी जी। या उनका सोल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन उनको उनका बताने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो उनको जज कर लिया जाता है। हालांकि मसला उनका तो इस तरीके से हमारे पास आए दिन रोज़ाना की बेस पे जो है कोई ना कोई ट्रांसजेंडर पर्सन अपना मसला लेके आया होता है। और समटाइम्स तो ये होता है कि लोग जो हैं वो जैसे कि हमारे पास कुछ बैगर्स भी आए ट्रांसजेंडर पर्सन और उन्होंने आके कहा कि हमें पुलिस तंग करती है। तो हमने उनको सेंसिटाइज किया कि देखिए आपको पुलिस क्यों तंग करती है, क्योंकि आप भीख मांग रहे हैं और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो है भीख मांगना जुर्म है। तो जुर्म करने वाला इंसान क्या कहलाता है? मुजरिम। तो पुलिस तो फिर मुजरिम को जो है वो पकड़ेगी ही ना। तो वो फिर सेंसिटाइज हो के गए यहाँ से, उनको पता ही नहीं था कि अच्छा भीख मांगना जुर्म है। वो सेंसिटाइज ना सिर्फ उन्होंने सेंसिटाइजेशन के वो सेंसिटाइज हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि हम कोई ना कोई रिस्पेक्टफुल अर्निंग का जरिया ढूंढेंगे, हम अपने आप को इससे बाहर निकालेंगे। फिर हमारे पास यहाँ तहफ़्फ़ुज़ में काउंसलिंग रूम है, हम उसमें उनको काउंसिल करते हैं, हम उनको जो है जो राइट इन्फॉर्मेशन होती है हम उनको वो देते हैं। हमारे पास सक्सेस स्टोरीज है बताने के लिए, जैसे कि जो है हमने स्वेर किस्म के मामलात भी तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए पुलिस हेल्प के ज़रिए हमने सॉल्व किए हैं। जैसे कि एक वीडियो वायरल हुई, 4 ट्रांसजेंडर पर्सन को जो है वो गन पॉइंट के ऊपर नंगा करके जो है मारा पीटा गया, पूरी रात उनके साथ तशद्दुद करते रहे, वो रेप किया गया उनको। हमने ना सिर्फ उन ट्रांसजेंडर पर्सन को पहले ढूंढा कि जो है वो छुप गए थे, क्योंकि वो उन्होंने जब वो हमें मिले तो उन्होंने ये कहा कि बाजी इस तरीके से कि क्योंकि हमारे साथ इतना बुरा हुआ था तो हमें डर था कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो हमारे साथ और बुरा होगा, तो इससे अच्छा है कि हम खामोश होकर बैठ जाएं। तो मैंने बीइंग ट्रांसजेंडर पर्सन मैं अपनी कम्युनिटी के साथ राब्ते में हूँ और मेरा एक अलहदा किस्म का हम सब जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से समहाउ। हमें ज़रूरत नहीं है जो है लेट्स सपोज मैं कहीं बाजार में जा रही हूँ तो कोई ट्रांसजेंडर पर्सन गुजर है तो हम उससे उस तरीके से मिलेंगे कि जैसे हम कितनी देर से एक दूसरे को जानते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है उसके नाम की, हमें ज़रूरत नहीं है उसके मज़हब की, हमें ज़रूरत नहीं है कि वो किस इलाके से है, हमें सिर्फ ये पता है कि वो हमारे जैसे इंसान है और उसने वही मुश्किलात बर्दाश्त की हैं जो शायद मिलती जुलती मुश्किलात हैं। तो ये कि तहफ़्फ़ुज़ ने जो है वो विदिन 6 to 7 months जो है वो चेंज लाया है रावलपिंडी के अंदर। आज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी प्रोटेक्टेड महसूस करती है। हरासमेंट का मसला होता है ऑन द स्पॉट जाके हम पकड़ लेते हैं, हम उस बंदे से पूछते हैं क्या मसला है, ये ऐसे ही आपने समझे हुए हैं कि अब पुलिस उनके साथ खड़ी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एक्ट द ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 दे आर इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये उनका राइट है कि पुलिस उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे, ये उनके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे, ये उनका हक है जो हम उनको दे रहे हैं। बस रावलपिंडी के अंदर जो है रावलपिंडी के अंदर ये हक उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज से दिया जा रहा है। तो इस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की नीड जो है ये पाकिस्तान भर में है। देखें रावलपिंडी में ही तो नहीं है ना ख्वाजा सराफत, पूरे पाकिस्तान में केपी में क्या नहीं हो रहा। और किसी शहर का मैं नाम लूँ, अभी कल कसूर का वाक़या एक ट्रांसजेंडर पर्सन को उल्टा लटका के जो है वो डंडे मारे गए हैं। तो देखें इसकी नीड है तहफ़्फ़ुज़ की, इसको रेप्लिकेट करना है, इसको रेप्लिकेट होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में,
ताकि मेरे जैसे, एक तो इससे ये होगा कि इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। आप जो है एक ट्रांसजेंडर पर्सन को हायर करेंगे, वो एक रिस्पेक्टफुल अर्निंग, वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ नहीं जाएगा, वो किसी और शोबे की तरफ नहीं जाएगा, वो एक रिस्पेक्टफुल अर्निंग की तरफ आ जाएगा, ठीक है, और वो फिर अपनी कम्युनिटी को सर्व भी करेगा, ये करेगा। तो इस तरीके से है। साथियों, इस दुनिया में जितने भी अफराद हैं, हर बंदा स्पेशल क्वालिटीज़ के साथ है और डिफरेंट उनकी नीड्स हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के राइट्स का जिस वक्त अपने आप पे तारीफ करते हैं कि जिस तरीके से मुझे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, उसी तरीके से मेरे साथ जो बंदा है, बंदी है, ट्रांसजेंडर है, किसी भी मज़हब का है, किसी भी कम्युनिटी का है, वो बहैसियत इंसान मेरे जैसा है। तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी है, कोई फलाई चीज़ नहीं है कि हम दूसरों को हकूक़ ना दे सकें। जितने मेरे हकूक़ मेरे लिए ज़रूरी हैं, उतने ही मेरे साथ वालों के हकूक़ उनके लिए ज़रूरी हैं। ज़रूरत सिर्फ इस समझ की है कि हम इंसानियत को पहचानें, अपने घरों में भी ऐसा माहौल पैदा करें कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसा बच्चा जो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसके साथ ज़्यादा दोस्ती करें, उसको बाहर वाले का दोस्त बनने ना दें, उसकी कम्युनिटी का, उसकी दोस्ती का, उसके माहौल का खुद जायज़ा रखें, उसके दोस्त बन जाएं। कभी भी कोई बच्चा डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, कभी कोई बच्चा बेरारगी का शिकार नहीं होगा, कभी कोई बच्चा पैरालाइज नहीं होगा, और कभी रीम की तरह कोई ये नहीं कहेगा कि सारी दुनिया जो है वो ट्रांसजेंडर्स को फीमेल ना कहे, वो ट्रांसजेंडर्स का हकूक़ दे। और ये कि हमने ये भी देखना है कि हमारे बच्चों पर किसकी नज़र है, कौन कौन सी कुव्वतें हैं जो हमारे बच्चों को तबाह कर रही है, और किन लोगों का फ़ायदा है हमारे बच्चों को तबाह करने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे मुस्तकबिल के साथ, हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमने अपने घर पर, अपने मोहल्लों में, अपने माशरे पे, अपने शहरों पे, अपने मुल्क पर नज़र रखनी है। मुझे आज फ़ख्र महसूस हो रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पाकिस्तान की वो मिसाल बन चुका है, जिसकी तकलीद करते हुए इंशाअल्लाह तमाम शहरों में, तमाम पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जैसे और मराकज़ भी बनेंगे। रीम शरीफ जैसे जो हमारी ट्रांसजेंडर ख़वातीन हैं उसकी हेड भी बनेंगी। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि माशरा इतना अवेयर हो जाएगा कि वहाँ सिर्फ सोशल गैदरिंग ही होगी, कोई शिकायत नहीं आएगी, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, किसी के साथ तशद्दुद नहीं होगा, किसी को ज़हनी इज़्तिराब का शिकार नहीं किया जाएगा, कोई ट्रांसजेंडर भीख नहीं मांगेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, और हम सब पाकिस्तानी एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर यही कहेंगे हम पाकिस्तानी हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बंजारन के साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।